तारीख थी 12 मार्च 2006। मैदान था जोहान्सबर्ग का, जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने आई। एक ऐसा मैच जिसमें 16 ओवर तक कीपर के हाथ गेंद ही नहीं लगी, और इस मैदान से भारत की भी खास यादें जुड़ी थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने 300 के ऊपर का स्कोर देकर भारत को वर्ल्ड कप में हराया था और भारत के स्वाभिमान को चकनाचूर किया था। और दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो आज भी उस टाइम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के सपनों में आता है, ख़ास तौर पर रिकी पोंटिंग के, जिनके घमंड को तोड़कर अफ्रीका ने मिट्टी में मिला दिया था। एक मैच जिसमें 87 चौके और 26 छक्के एक ही दिन में लगाए गए। एक अफ्रीका खिलाड़ी जिसने नशे में धुत होकर 175 रन की पारी खेल डाली और तारीख 12 मार्च 2006 को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, जब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने क्रिकेट की हिस्ट्री को ही बदल डाला। एक ऐसा मैच जिसमें एक ही दिन में 872 रन बनाए गए। एक ऐसा मैच जिसमें पहली बार 400 से ज़्यादा रन बनाए गए, और यह कारनामा एक ही मैच में 2 बार हुआ। उस मैच को याद करके आप कह सकते हो कि वह मैच इंटरनेशनल वनडे मैच की लिस्ट में चोटी पर आज भी शुमार है। तब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आया था, ना ही IPL हुआ करता था, ना ही बिग बैश लीग हुआ करती थी, ना ही पाकिस्तान सुपर लीग हुआ करती थी। यह पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया की दमदार जोड़ी एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज ने पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ने अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। एडम गिलक्रिस्ट ने 35 गेंद पर 50 रन बनाए, जिसमें उनके 8 चौके शामिल थे, और उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट 55 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में 97 रन पहुंच चुका था, और दूसरे छोर पर साइमन कैटिज 39 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद क्रीज पर उतरा ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज रिकी पोंटिंग, लेकिन रिकी पोंटिंग को यह नहीं पता था कि उसका घमंड आज ही टूटने वाला है। रिकी पोंटिंग ने शुरुआती 17 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर यह बताया कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है। और फिर पोंटिंग जब शुरू हुए तो पोंटिंग ने उसी तरह से अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई जैसे पोंटिंग ने 2003 में भारत के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। दूसरे छोर पर साइमन कैटिज सिंगल डबल करके उनका साथ दे रहे थे और इस जोड़ी के लिए 119 रन जोड़ दिए, लेकिन उसके बाद साइमन कैटिज 90 गेंद पर 79 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रिकी पोंटिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जिस भी गेंदबाज को वह बॉलिंग देते थे उसकी पिटाई होनी तय थी। उसके बाद जब माइकल हसी आए, उन्होंने भी अपनी प्रकृति के विपरीत क्रिकेट दिखाया और 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए। उस दिन माइकल हसी ने एक ही पारी में अपनी ज़िंदगी में 3 छक्के लगाए थे। ऐसा उन्होंने पहली बार किया था कि माइकल हसी ने एक ही पारी में 3 छक्के लगाए हों, क्योंकि माइकल हसी और छक्कों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हुआ करता था। लेकिन उस दिन वक्त अफ्रीका के साथ नहीं था। जब माइकल हसी आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46 ओवर में 374 रन पहुंच चुका था, और 47वें ओवर की जैसे ही पोंटिंग ने 5 गेंदें खेली तो पोंटिंग के 105 गेंदों पर 164 रन हो चुके थे। लेकिन क्या आया, इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंचा, और यह वनडे इंटरनेशनल में पहली बार हुआ था जब किसी टीम ने वनडे मैच में स्कोर 400 के पार पहुंचाया था। उसके बाद एंड्रू सैमंड ने 13 गेंद पर 27 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 434 रन बनाने में कामयाब हुई। अफ्रीका के हर गेंदबाज की इतनी जमकर पिटाई हुई। जैक कैलिस ने 6 ओवर में 70 रन लुटाए, वहीं मखाया नतीनी ने 9 ओवर में 80 रन दिए। पर 434 रन का लक्ष्य मिलने के बाद सभी को लगने लगा था कि अब एक ही औपचारिकता मैच में बची है, वह है ऑस्ट्रेलिया की जीत, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। वहीं जब अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने आती है तो अफ्रीका की टीम का दूसरे ही ओवर में 1 विकेट गिर जाता है, और अब कंगारू अफ्रीका के ऊपर चढ़कर बोलने लगते हैं। लेकिन कंगारुओं को यह नहीं पता था कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद कप्तान स्मिथ का साथ देने के लिए क्रीज पर हर्षल गिब्स आए, और उसके बाद हर्षल गिब्स ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, महज 50 गेंदों में 90 रन बना डाले। इसमें हर्षल गिब्स के 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग के सामने भूत नाचने लगे थे। पोंटिंग को दिन में तारे नजर आने लगे। स्कोरबोर्ड पर अब अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट खोकर 190 रन पहुंच चुका था। ना तो हर्षल गिब्स ही रुक रहे थे और ना ही स्मिथ को रोका जा सकता था।
और इस मैच में एक दुख भरी घटना यह घटी कि एबी डिविलियर्स इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और महज 14 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन हर्षल गिब्स के दिल में एक तूफान उठा हुआ था और अभी तक 90 गेंद पर 151 रन बना चुके थे। लेकिन इसके बाद हर्षल गिब्स 111 गेंदों पर 175 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और एक बार फिर से मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा गिरता है। लेकिन अफ्रीका को इस मुकाम पर आकर हारना कतई मंजूर नहीं था। अफ्रीका ने महज 31 ओवर में 300 रन बना दिए थे और उसके बाद शुरू हुआ अफ्रीका की टीम का टीम एफर्ट, जब सभी गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अपना सहयोग देना शुरू किया। अफ्रीका के बल्लेबाज जो हांस वेंडर 18 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग नाखून चाटने लगे थे और दर्शकों में बिल्कुल शांति छा गई थी, जैसे किसी तूफान के पहले की शांति हो। फिर मैच में एक पल ऐसा भी आया जब 49.3 ओवर में अफ्रीका को 2 रन चाहिए थे और उसके 9 विकेट गिर चुके थे। जहां ऑस्ट्रेलिया इस ऐतिहासिक जीत से 1 विकेट दूर थी तो अफ्रीका 2 रन दूर थी। फिर क्रीज पर उतरे मखाया नतीनी ने, जिन्होंने ब्रैडली के 50वें ओवर की 34 गेंद पर किसी तरह 1 रन ले लिया और फिर स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे मार्क वाउचर, और मार्क वाउचर ने ब्रैडली के 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका मारकर इतिहास रच दिया। मार्क वाउचर के इस चौके पर इतिहास लिखा था जो आज भी ऑस्ट्रेलिया के सपनों में आता है। इसी के साथ मार्क वाउचर ने अपनी 50 भी पूरी की और इतनी ऊंचाई पर साउथ अफ्रीका का झंडा लहरा दिया जहां तक किसी की सोच नहीं जा सकती थी। रिकी पोंटिंग इतने दुखी थे और उनका दुखी होना लाजमी भी था। इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी भला कोई कैसे हार सकता है। पोंटिंग बताते हैं कि वह रात जब भी उन्हें याद आती है तो वह सो नहीं पाते। इस मैच में 87 चौके और 26 छक्के लगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज लुइस के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया जो 16 साल बाद भी आज तक नहीं टूट पाया। लुइस ने 10 ओवर के अपने स्पेल में 113 रन दिए थे और आज तक भी कोई गेंदबाज अपने 10 ओवर के स्पेल में 113 रन नहीं दे पाया। एशिया कप, वर्ल्ड कप या किसी भी तरह की क्रिकेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।